हेलो एवरीवन, आज हम सिखाने जा रहे हैं इजी ट्रिक प्लेटिंग कैसे डालें अपनी कुर्ती में। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जो हम सिलाई करते हैं तब, तो प्लेटिंग कैसे डालें, क्योंकि हमारे ब्लाउजेस में भी काम आती है, जाके हमारे ड्रेसेस में भी काम आती है। तो हम सिखाने जा रहे हैं प्लेटिंग वाला सूट कैसे बनाते हैं, निशान लगाना सीखेंगे और आज प्लेटिंग डालना भी हम सीखेंगे। ओके, अनीता भी आई हुई है। सबसे पहले हमें प्लेटिंग का नाप लेते हुए हमें क्या करना है, शोल्डर पे इस तरीके से इंची टेप रखना है और पॉइंट्स देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। अगर पे आ रहा है तो 10 पे रखना है, 10.5 पे आ रहा है तो 10.5 रखना है, 11 पे आ रहा है तो 11 पे रखना है। जैसे जैसे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होएगी आपकी प्लेटिंग का साइज भी चेंज होगा। जब हम प्लेटिंग डालते हैं तो इस एरिया में डालते हैं, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से शेप देनी होती है, उसी पैटर्न में हम प्लेटिंग डालेंगे। तो हमें सबसे पहले एक ही नाप लेना होता है प्लेटिंग का कि प्लेटिंग कहाँ से डलेगी और कितने पे डलेगी। मेन रहता है हमारा यहाँ से, तो हमें प्लेटिंग जैसे यहाँ से है, इनका 10 आ रहा है तो 10 लेंगे। सेंटर पॉइंट देखना है आपको, आप देखोगे ना इस पॉइंट का बिल्कुल सेंटर करना है हमें कि पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। 10 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, 9.5 पे आ रहा है, 11.5 पे आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है, यहाँ से पता चलता है कि हमारी प्लेटिंग कहाँ पे डलेंगी। जैसे इनकी प्लेटिंग 10 पे आ रहेंगे, जैसे अभी हमारे कस्टमर का है साइज क्या है 11 इंच पे प्लेटिंग डलेगी। तो हमें 11 कैसे लेना है, 11 प्लस जो हमारे सिलाई में जाएगा वो छोड़ के चलना है। जितना ½ इंच का हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा उसको हम छोड़ के चलेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब बारी आती है, हमने ये निशान तो लगा लिया कि हमें पता तो चल गया कि हमारी प्लेटिंग यहाँ पे आएगी, बट ये साइज़ कहाँ से लें, कितना लें, वो जानना ज़रूरी है। अगर आपका साइज़ हैवी है, नॉर्मल मान के चलो कि 38 है, 40 है, 42 है, तो आप 3.5 44 तक भी 3.5 का गैप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपका ब्रेस्ट साइज छोटा है, ये लगा लो 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, 36 तक आपको 3.25 पे इस तरीके से यहाँ से कम कर देना है, 3.25 पे निशान लगाना है। अगर हमारा साइज बड़ा है तो 3.5 पे, अगर हमारा साइज छोटा है तो 3.25 पे। अगर 44 से ऊपर के नंबर आते हैं, 46 है, 48 है, 50 है, 54, 52 इस तरीके के नंबर आते हैं तो हम 3.25 से 4 तक भी प्लेटिंग ले जाते हैं, 3.25 यहाँ तक। तो साइज बढ़ता जाएगा, मतलब कि 3 इंच का हमारा नॉर्मल साइज है, इसके बाद ऊपर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमारे पास साइज है 10.5, इट मीन्स 42 इंच की हमारी ब्रेस्ट है, तो हमारा 3.5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारे आती है प्लेटिंग। अगर किसी का यहाँ से सडनली ही पेट निकला हुआ है तो आप प्लेट का साइज छोटा रखिए, 6 इंच की प्लेट डालिए। अगर आपके कस्टमर पतली है, बिल्कुल फ्लैट पे टमी आ रहा है उनका, तो आप 7 इंच की लंबी प्लेट डालिए, ठीक है। कि कैसे करना है साइज प्लेट का, अभी हमने ये जान लिया कि इसका गैप कितना होना चाहिए और हमारी ये कहाँ डलेगी, ठीक है प्लेटिंग। अब हमें कितना साइज चाहिए, 7 इंच चाहिए, 6 चाहिए। नॉर्मली हमारी 7 इंच की डलती है, ठीक है। जिनके टमी नहीं हो गए उनके 7 इंच की प्लेटिंग डलेगी। जिनका पेट कमर से जस्ट स्टार्ट हो जाता है उनकी हम 6 इंच की प्लेटिंग लेंगे। इस तरीके से लेंथ रहेगी 6 इंच। फिर इस तरीके से 3.5 पे निशान लगा के हम इन दोनों प्लेटों के निशानों को मिला देंगे, ठीक है। अब हमारी कमर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ही निशान लगाना है ½ इंच का, और इस तरीके से हमें प्लेटिंग का निशान लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे हमारी कमर होगी यहाँ पे हमें यहीं पे ज़्यादा ढलान देनी है अंदर की तरफ, ठीक है। जिसका टमी जहाँ पे ब्रेस्ट खत्म होती है उसी के टाइम पे वहीं पे हमारी प्लेटिंग की अप डाउनिंग
रहेगी। अब आती है हमारी सेकंड प्लेट जो अंडरआर्म में डलती है। इस तरीके से डलेगी। यहाँ से आपको जो हमने स्टार्टिंग में बॉक्स बनाया था ये वाला, इसमें लगा देनी है। उसके बाद हमें 3.25 इंच का गैप रखना है और ये निशान लगाने हैं। अगर किसी का साइज छोटा है तो ये कम भी होएगा, अगर किसी का ब्रेस्ट साइज बड़ा है तो वो साइज बड़ा भी हो जाएगा। अब हमने निशान लगा रखे हैं इसमें कमर का, हिप का और चेस्ट का। जो हमारा कमर का निशान है इसके जस्ट 1/2 इंच नीचे ही हमारी प्लेट, तीसरी प्लेट डलती है। उसका गैप क्या होगा, इसका गैप है हमारा 3.25। ठीक है, इसका गैप रखेंगे हम 2/2 क्रॉसिंग करेंगे यहाँ से। फिर इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 प्लेटें डालनी है और यही पैटर्न रहेगा हमारे बैक में प्लेटिंग डालने के लिए। बहुत अच्छी आती है इससे, हर बॉडी का नाप अच्छे से बन जाता है इससे। ठीक है, यही प्लेटें हमारे बैक में भी डलेंगी। पहले हम इसको बैक में हमें अलग से निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो मैं कैसे करती हूँ। ये हिस्सा लिया हमने, इस तरीके से हमने कटिंग करी थी जो बैक पार्ट की, फ्रंट के अलग अलग। याद है ना आपको सबको? याद आई यहाँ तक? तो हमें यहाँ पे रख के जितना हमारा गैप था वही रखना है। देखो यहाँ से हमने गैप छोड़ा था ना, बैक बड़ा था और फ्रंट हिस्सा छोटा था, तो हम उसी से रख के यहाँ पे इस तरीके से गरारी का यूज़ करेंगे ताकि हमारे हर जहाँ जहाँ हमें प्लेटिंग चाहिए है वहाँ इसके निशान आसानी से पहुँच सकें। इस तरीके से आपको गरारी का यूज़ करना है। अगर नहीं है तो आप परचेज कर लेना, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है ये। आप हर उस टूल का यूज़ कर सकते हो जिससे आपका काम आसान हो। इस तरीके से हमें इस साइड की प्लेट पे नहीं कट लगा लेंगे और हमारी जो अंडरआर्म में कटिंग वो है प्लेट है उस पर भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। देखो गरारी फेरने से हमारे बैक में ऐसी स्प्लिटिंग आ गई, तो हम इसको उठा लेंगे। ठीक है, डालना सीखें कैसे प्लेटिंग डालते हैं। हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है इनर पे, इसको इस तरीके से पलटी मारेंगे और इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को अपने को ऐड करेंगे। क्योंकि कट से कट मिला के हम इनर को जॉइंट करेंगे सारे को। इस तरीके से आपको इनर का कट भी पकड़ना है और साथ में मेन फैब्रिक का भी कट इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगानी है।
ये ध्यान रखना आपके कट से कट मैच होने चाहिए। इस तरीके से हम एक साइड का इनर जोड़ लिया है, अब दूसरी साइड का जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इनर को जोड़ना है। चेक करेंगे एक बार सारे इनर को। ये हमने फ्रंट पार्ट का अपना इनर जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर की हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से ये हम थोड़ी सी मोटी चाल में बना के करेंगे और हमारी प्लेटें तक लगाएंगे। जहाँ तक हमारी प्लेटें हैं वहाँ तक हम इसको लगाएंगे, सेंटर में सिलाई। जहाँ तक हमारे प्लेटें हैं वहाँ तक हम तो सिलाई को लगा लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी प्लेटों के निशान लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो गरारी के निशान दिखेंगे आपको। एक साइड तो यहाँ गरारी के निशान है, वो उठाएंगे। पहले तो हम जो गरारी के निशान है वो उठा लेंगे। ठीक है, इधर हमारे लगे हुए हैं, उनको कच्चा करेंगे। डायरेक्ट प्लेटें नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम इनको कच्चा करेंगे ताकि हमारा कोई कपड़ा छूटे ना ऐसे बीच में। को अब बीच की सेंटर की सिलाई लगाने से क्या रहा, हमारा जो कपड़ा है उधर का इधर नहीं आएगा और इधर का उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे जो बाद में हम निकाल देंगे इसके अंदर से। ठीक है, अभी हम इसके अंदर इस तरीके से कच्चा करेंगे, जितनी हमारी प्लेटों का साइज है उतना ही। ठीक है, उसके बाद हम सारी प्लेटों पे इस तरीके से हम सिलाइयाँ लगाएंगे। देखो, आप देख पा रहे होगे, हम इस तरीके से हमने कच्चा किया है। इनके ऊपर सिलाइयाँ मार दी हैं, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ पे हमने सिलाई मारी है। और इस साइड भी हम सेम दोनों साइड ऐसे करेंगे। उसके बाद हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे कटदाना था तो मैंने पैर उठा के सिलाई मारी है, सीधी सिलाई नहीं मारी। इस तरीके का काम था पीछे, नगमोती थे तो जो बार बार मेरे मशीन में अड़ रहे थे, तो हमने क्या किया, पंजे को उठा लिया ऊपर, फिर हमने अपनी मशीन को चलाया। इससे क्या है, हमारी सुई भी नहीं टूटेगी और आसानी से सिलाई भी कच्ची होगी हमारी। लास्ट पॉइंट रह गया है, यहाँ पे फिर लगाएंगे। हमने दोनों साइडें कच्ची कर ली हैं अपनी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटें कैसे डालनी है। सबसे पहले आपको इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है जहाँ पे आपने सिलाइयाँ लगाई हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इस तरीके से प्लेट लगानी है कि भी आप देख पा रहे होगे कि जहाँ से हमारी धरती शुरू हुई है, यहाँ से हम उठे, पहाड़ पे चढ़े, फिर हमें उसी तरीके से नीचे आना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से रमते हुए और यहाँ से ऊपर उठ के फिर नीचे उसी पैटर्न में आना है। एकदम से नहीं उठना कि भी यहाँ से उठा दिया और वहाँ प्लेटें उड़ा दी, ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, पीछे की तरफ एक झोल सा दिखेगा। जब आप पलटोगे कपड़े को और सामने देखोगे ना कि यहाँ पे गोल गोल सा झोल हो जाता है, वो नहीं देना हमें एक पहाड़ पे चढ़ना है एक सीधे तरीके से और फिर उतरना है। जैसे वो ज़मीन से जुड़ा होता है ना, इसी तरीके से हमने प्लेट को ज़मीन से उठाना है फिर नीचे उतारना है, इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे फिर करने जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे से उठाया है, जो हमारी कमर है यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। उठाया ऊपर, फिर हमारी नीचे की तरफ प्लेट आ गई ये तरीके से। देखो आपको इस तरीके की प्लेटें डालनी है, मतलब कि जब उतर रहे हो तो ज़मीन से जुड़े रहना है, चढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट तक आके दोबारा फिर नीचे जाना है, तो आपकी प्लेट इतनी क्लियर दिखेगी। इस तरीके का यहाँ पे कोई ऊपर नीचे होल नहीं बन रहा, नहीं तो आपका काफ़ी बड़ा ऐसे इस तरीके से होल बन जाएगा यहाँ पे गोल गोल सा, ठीक है। वो अलग से ही दिखता है, वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी यहाँ की, तो इसको पहले एक बार चटका मारेंगे कि ये तोड़ देंगे झटके से, ठीक है, ताकि क्योंकि उरेब में प्लेट डाल रहे हैं हम, ये देखो यहाँ पे हम कपड़ा बढ़ता है तो उरेब में डाल रहे हैं हम। अगर पहले इस तरीके से डालेंगे तो बाद में जब सिलाई लगाएंगे उसके बाद हमारी सिलाई टूट जाएगी, तो हमने इसको पहले ही तोड़ दिया है। यहाँ से सेम प्रोसेस वही रहेगी उठाने की। एक पैर का गैप रखते हुए हम प्लेट लगाएंगे। देखो अभी हमने वो प्लेट करी, नीचे से उठा के ऊपर चढ़ा के फिर नीचे लेके आए। हमने इसमें क्या किया, नीचे से उठाई ज़रूर, हमने नीचे नहीं लेके आ गए, तो क्योंकि हमने इसको एज इट एक ही मार्जिन रख के निकाल दी। ये हमारी इस पॉइंट की है बारीक, ये इस तरीके की प्लेट डलेगी और ये वाली प्लेट हमारी इस पैटर्न में डलेगी। तीनों ही प्लेटें हमारी अलग अलग तरीके से डलेंगी, ठीक है। सेम पैटर्न से हम परली साइड में लगाएंगे। ठीक है, सेम हमें उसी तरीके से यहाँ प्लेटें डालनी है। अब
जहाँ आपका जैसे जरकन आ गया है तो वहाँ पे आप इस तरीके से मशीन को उठा के चलेंगे नीचे गोडे की हेल्प से। इस तरीके से हमें प्लेटें डालनी है। हमारा यहाँ पे कप साइज बनना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से। ऐसा नहीं कि भी आपका यहाँ पे जोल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कई बार जोल आ जाते हैं तो वो नहीं आने जाना चाहिए, बट आपका कप साइज ज़रूर बनना चाहिए इधर, ठीक है। आप देखोगे जब हम इनके प्रेस लगाएंगे अब तो किस तरीके से लुक आती है। आप देखोगे प्रेस होने के बाद हमारी सीन भी नहीं होगी कि प्लेटें हमने कहाँ डाल रखी हैं। कपड़े में इतनी ज़्यादा रम हो जाएगी। ये हमारा सिंथेटिक कपड़ा था। अब हमारा इसके ऊपर रहेगा सिर्फ गला अटैच करना, बाकी हमारी प्लेटें वगैरह हमारी डल गई हैं। समझ में आ गया सबको प्लेटें कैसे डालनी है। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम पहले आती थी हमारी वीडियो से पहले। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से सिलाई की अलग अलग वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको घर बैठे सिलाई सीखने का मौका मिले।